क्या बताएं, बोल नहीं सकते उस बारे में। जिस तरीके का हरकत हुआ उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उस सोच करके अंदर से हमको तकलीफ बहुत हो रहा है। इस बारे में हम बता नहीं सकते। सस्पेंड किया जाए, धरना से नहीं छोड़ा तो मैं अनशन पर बैठूंगा, प्रभारी मुर्दाबाद। मेरे साथ उसके साथ कुछ नहीं, लेकिन जबरदस्ती मेरे भाई पर पहले से केस है, वही रियासत अली किया हुआ 8 केस रियासत अली पर है, लेकिन हम लोग पर एक भी केस नहीं है। फर्स्ट बार वही केस किया है। रियासत अली पर, कल्लू पर सीसी एक्ट है, जिला दल बदल है, बीडीओ साहब पे केस किया हुआ है, SC ST केस है, सदी पर केस है, निर्धारित केस है, उस पर कोई ही नहीं है। लेकिन प्रशासन पैसा के बल पर सारा आदमी को केस ठुक किए हुआ है। ये आप बोल रहे हैं ना, प्रशासन अपने तरीका से प्रशासन अपने तो रुपया पर न कर रहा है, इसलिए ना हमें CBI। आप लोग रैका ब्लॉक पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला मेरे साथ ये है कि मेरे परिवार के साथ रियासत अली कल्लू, उसके बाद उसका भाई, उसका भतीजा बदतमीजी किया है। उसी क्रम में मेरे भाई सऊली से आ रहा था, उसी क्रम में मेरे भाई उनके बीबी मेरी बीबी के साथ बदतमीजी किया है। वही बात सुन के आ रहा था, वही क्रम में वो कल्लू 7:30 बजे एक घटना मेरे परिवार के साथ 6:30 बजे किया। अरे जब बात हो गया तो उधर से बसौली से आ रहा था, 7:30 बज रहा था। 7:30 बजे के क्रम में जबरदस्ती मारने के नियत से वो जबरदस्ती घर में ले गया। उसके बाद प्रशासन को बुला के गिरफ्तार करवाया। तो ये तो मान लिया प्रशासन न गिरफ्तार करेगा, वो कौन होता है गिरफ्तार करवाने वाला? क्या नाम है आपके भाई? मेरे भाई का नाम मोहम्मद बाबर है। और दूसरी बात, हम लोग 61/20 में 20 आयोग है, मान लिया 20 को केस हम लोग पर है। लेकिन प्रशासन इतना भ्रष्ट हो गया है कि मत पूछिए। वो मनमानी कर रहा है। मनमानी का मतलब हुआ पैसा लेके। हमसे भी मोइम खान ने 25,000 रुपया लिया, प्लस सोफा भी लिया। सोफा लेने के बाद अभी जब गिरफ्तार किया, उससे 3 दिन पहले हमको फोन किया कि 1 लाख रुपया दीजिए तब हम आपको भाई को चार्जशीट भेजेंगे सही से। लेकिन छोटा दरोगा है, केस का आयो है। जब नहीं दिए तो मेरे भाई को साजिश करके उसको गिरफ्तार करवाया है। अच्छा, मामला क्या है समझाइए। मामला मेरे साथ उसके साथ कुछ नहीं, लेकिन जबरदस्ती मेरे भाई पर पहले से केस है, वही रियासत अली किया हुआ 8 केस रियासत अली पर है, लेकिन हम लोग पर एक भी केस नहीं है। फर्स्ट बार वही केस किया है। रियासत अली पर, कल्लू पर CC एक्ट है, जिला दल बदल है, बीडीओ साहब पे केस किया हुआ है, SC ST केस है, मधुबनी टाउन थाना से है, रैका थाना से दर्जनों केस है, लेकिन आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन शरीफ आदमी पर प्रशासन ने गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया। 2020 का मामला है, लेकिन अभी तक जांच में था मामला जो समझा रहे हैं, जिसमें गिरफ्तार किया गया। तो उस गिरफ्तारी से पहले तो कोई मामला होगा तभी तो प्रशासन जाकर के सुनिए, हमारे पास प्रूफ है। मेरे और मुखिया जी का सिर्फ जान पहचान है, उसी कारण से हमको हमारे भाई पर नाम डाल दिया। मेरे पास प्रूफ है, जो उस समय में मोटरसाइकिल एजेंसी में सर्विसिंग करा रहा था, उसके बाद भी प्रूफ हम दिए हैं। उसके बाद तबीयत खराब हो गया तो वो हॉस्पिटल में था उस समय में, तभी केस को टू करवा के उसको जेल भेज दिया। जिसको आप आरोप लगा रहे हैं उससे कुछ आपको पर्सनल कोई नहीं है। वहां से मेरा घर, उसका घर 1.5 किलोमीटर दूर है। हमारा कोई पर्सनल ही नहीं है। सिर्फ मुखिया जी हमारे हैं, उनसे लगाव है, उनके कारण से हम लोग पर केस डाल दिया गया। इस मामले में आपके भाई को गिरफ्तार किया गया, मामला तो कोई बना होगा ना? मामला वही 307 मामला है, मारपीट का मामला डाले हुआ है। दूसरा केस में डाले हुआ है। आपका भाई क्या करता है? मेरा भाई डायरेक्टर है, वो स्कूल चलाते हैं। इतनी शरीफ आदमी है, पहली बार उनके पर केस हुआ है। और हम सारा प्रूफ दे दिए हुए हैं थाना को, आयोग को भी दे दिए हुए हैं कि मेरा बात निर्दोष है, लेकिन उसको निर्दोष नहीं किया। पैसा के बल पर मोहिम खान ने गिरफ्तार करके टू करवा के उसको जेल भेजवा दिया। अभी जो आपके भाई को गिरफ्तार किया है, तो आप पुलिस को सूचना दिए? पुलिस को हम सूचना किए। उसके बाद पुलिस मेरे मैडम गिरफ्तार से पहले मेरे बीबी के साथ कल्लू ने बाबर को ढूंढने गया था, तो उसके साथ बदतमीजी पर्सनल पार्ट लगा रहे हैं।
तो ये मौखिक आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, मेरे पास आवेदन है, हम थाना पर दे चुके हैं, लेकिन थाना प्रभारी करा, हम कुछ नहीं जानते हैं। आवेदन दे दिए हुए हैं हम, आवेदन मेरे साथ में है, देख लीजिए। किनके साथ में हुआ है जो आप बोल रहे हैं? मेरे बीबी के साथ और मेरे भावों के साथ किया है। उस समय आप लोग नहीं थे? उस समय हम नहीं थे, स्कूल जाके गए, सन्नाटा में मेरा स्कूल है, वहाँ पर कोई नहीं रहता, परिवार सब 2-3 आदमी था। कल की घटना है, यहाँ 6:30 बजे की घटना कल का। सूचना दी है आप पुलिस को सूचना दिए, आवेदन के साथ किए हैं। आवेदन में क्या आवेदन दिए तो पुलिस द्वारा क्या किया? कुछ नहीं, हम बोले हैं कि आवेदन पर क्या कार्रवाई हुआ, हम 10 बजे क्या कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं। आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ में कि गिरफ्तार हो, अगर नहीं होगा तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे। आज हम धरना पर बैठ रहे हैं, मेरा अगर सुन लेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे, अनिश्चित काल के लिए अनशन पर बैठेंगे। अभी आपके जैसा आप कह रहे हैं तो 2 तरीका का बात आ रहा है। एक तो आपके भाई को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा, तो उस समय आपकी बीवी या आपके भाइयों के साथ में इस प्रकार की घटना हुई। हाँ। तो दोनों मामला आप ही के साथ में एक साथ कैसे हो गया? एक ही साथ में नहीं हुआ, मेरे भाई को ढूंढने गया, वो तीनों आदमी ढूंढने गया था आपके घर पे? मेरे स्कूल पर, घर पर नहीं। बाद में प्रशासन भी था? प्रशासन नहीं था उस टाइम में, उस समय प्रशासन नहीं था। 6:30 बजे का मामला है। कल्लू रियासत अली, उसका भतीजा मेरे स्कूल पर गया बाबर को ढूंढने के लिए। उसको आरोप न हो सकता है कि किया है, इसका तो एविडेंस दिए होंगे ना? हाँ, एविडेंस दिए हुए हैं, प्रूफ दिए हुए हैं, सारा प्रूफ है। इसमें CBI जांच होनी चाहिए हमारे तरफ से, इसलिए किसका केस है? इसमें 20 आदमी पर केस है, निर्धारित केस है, उस पर कोई ही नहीं है। लेकिन प्रशासन पैसा के बल पर सारा आदमी को केस ठुक किए हुआ है। ये आप बोल रहे हैं ना, प्रशासन अपने तरीका से न प्रशासन अपने तो रुपया पर न कर रहा है, इसलिए ना हम CBI जांच मांग रहे हैं सर से। अब बिहार सरकार भी सवाल उठा रहे हैं जी, प्रशासन पर भी। हाँ, सवाल प्रशासन भी उठा रहे हैं। हम चाह रहे हैं प्रशासन यहाँ हमारा जांच CBI से हो, और मोइम खान और बड़ा बाबू को यहाँ से सस्पेंड किया जाए, नहीं तो हम लोग अनशन पर, फिर आज तो धरना पर बैठ रहे हैं, फिर हम अनशन पर बैठेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कलीम, पूर्व जिला पार्षद। मैं जन स्वराज से भी प्रखंड अध्यक्ष हूँ। मेरा घर सुगौना हुआ, बसौली पंचायत। मेरा नाम अफसाना परवीन है, मैं इनकी वाइफ हूँ। मोहम्मद आपके कलीम। साथ में क्या घटना घटी है? क्या बताएं, बोल नहीं सकते उस बारे में। जिस तरीके का हरकत हुआ उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उस सोच कर करके अंदर से हमको तकलीफ बहुत हो रहा है, इस बारे में हम बता नहीं सकते। आरोप है या सिर्फ आप जो हुआ है घटना उसकी आप चर्चा कर रहे हैं? उसी की घटना की चर्चा कर। बताइए, उस समय जो पहुंचे थे उस समय अकेले वो थे या कोई और? नहीं, वो 3 आदमी थे। कौन कौन थे? वो अपने खुद थे, उनका भाई था और एक भतीजा था। कितने बजे? 6:30 बजे हम लोग बैठकर चाय पी रहे थे। आप और कौन थे? मेरी सिस्टर इन लॉ, हम लोग चाय पी रहे थे। शाम की टाइम में तो अक्सर लोग मॉर्निंग इवनिंग की चीज चलाते ही हैं। तो वो आया और बोला कहाँ है तुम्हारा देवर? हम बोले कि वो घर पे नहीं है। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? पहले तो सारे सामान को बिखेर दिया, इधर से उधर पूरा फेंक फाक दिया। उसके बाद गोदरेज खोला, गोदरेज में पैसा था, जेवर था, वो सब निकाल लिया। और उसके बाद हम उसको जो पकड़ने की कोशिश किए तो हमको इस तरह से धक्का दे करके, हमको हमारी दियादिन को धक्का दे करके झटक करके गिरा दिया। उसके बाद जी, उसके आगे हम क्या बोले, हमको बोलने में भी कुछ। क्या कहेंगे तो इस मामला को लेकर अभी क्या? हम यही कहेंगे कि प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, प्रशासन इसको अच्छे से देखे, इसको इतना हल्के में नहीं ले और उसको जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे। आज हमारे साथ हुआ है, कल उसके साथ होगा, कल उसके साथ होगा। तो क्या प्रशासन सिर्फ देखेगा कि उस पे कार्रवाई करेगा? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन उस पे एक्शन ले और उस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और हम लोगों को उससे कोई पर्सनल दुश्मनी तो था ही नहीं, जिस तरीके का वो अभी हम लोगों के साथ सलूक कर रहा है। क्या किसी के साथ इंसानियत दिखाना हमारी गुनाह है, हमारा जुर्म है? हम आपके साथ इंसानियत नहीं दिखा सकते हैं? इंसानियत करने के लिए कहीं ममानियत है? नहीं ना। अगर एक दूसरे का हम नहीं करेंगे तो आगे चलकर लोग किसी को मदद नहीं करेगा तो कोई जी पाएगा दुनिया में? नहीं जी पाएगा। आपके साथ जब छेड़खानी हुई, जैसे आप और आपके पति कह रहे हैं, तो आप एक महिला है, पढ़ी लिखी हैं, आप थाना गई? बिल्कुल, अपने हस्बैंड के साथ गए हैं। महिला हेल्पलाइन से आप मदद ली क्योंकि महिला के साथ छेड़खानी हुई थी? नहीं, थाना में क्या? हमारे देवर जो हैं उनको ढूंढने के लिए वो लोग पहुंचा। नाम है रियासत अली उर्फ कल्लू। वो अपने भाई और अपने भतीजे के साथ स्कूल पर पहुंचा।
बोला बताओ तुम्हारा देवर कहाँ है? तो हम बोले कि हमारे देवर नहीं है अभी। क्या आप किस लिए आए हैं? आपको यहाँ आने का क्या राइट है? तो हमको बोलता है कि तुम ज्यादा बोलो नहीं, और हमारे घर में पूरे सामान को तहस नहस कर दिया। आपके घर पे पहुंचा था? जी स्कूल पे, स्कूल ही पे हम लोग मॉर्निंग इवनिंग टी होता है ना, हम लोग वो ले रहे हैं। आपके साथ छेड़खानी भी किया है? जी वो जो किया वो बदतमीजी किया, हम अपने खुले अल्फाज में क्या बताएं। कितना दमंग आदमी है। अब इसको देखिए, पूरा दमंग आदमी है। फोटो देखिए इनका, आज तक इस पर केस नहीं हुआ। देख लीजिए, आज तक केस नहीं हुआ, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सीसीए वीडियो साहब का 8 केस एक्स्ट्रा भी है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ये मेरे साथ वीडियो भी है, इनका वीडियो भी है, लेकिन प्रशासन आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए। हम जो भी है हम लोग करे प्रशासन उसको गिरफ्तार करके भेजा जाए।